Students, today's topic of class 12th computer science is data structures lists as covered in class 11th. This topic I have taken from the revised CBSE syllabus that has been circulated by the CBSE last day. I have shared the syllabus with you in your WhatsApp group, and you can see here also. See, this is your new syllabus. In this revised, you cannot say it is new, this is revised syllabus. In this syllabus, almost everything of first unit is almost same, but there was a topic of recursion in the previous syllabus. After this, right row. Now there has been added one thing. This is data structure lists as covered in class 11th stacks. In the previous syllabus there was queue also, but in this syllabus stack is given only. But before going to the stack, there is a topic lists as covered in class 11th. So I am taking this topic in today's video. So our today's topic, that's why I have taken lists as covered in class 11th. Before going ahead with this topic, I will here give the answer of previous questions. In the previous topic I have asked these questions in our last video. First was what is the use of CSV.reader function. I have given the answer here. Answer is the reader function is designed to take each line of the file and make a list of all columns. Then you just choose the column you want the variable data for. मीन्स रीडर फंक्शन क्या है, इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप किसी एक फ़ाइल में से एक एक लाइन पिक कर सकते हो और उस लाइन में क्या है, कॉलम्स की एक लिस्ट एक तरह से, और फिर उन लिस्ट में से आपने कौन सा कॉलम निकालना है, कौन से कॉलम की वैल्यू निकालनी है, वो आप चूज़ कर सकते हैं. इसको एक एग्ज़ाम्पल में एक्सप्लेन किया है. ये एग्ज़ाम्पल जब ये टॉपिक हम कर रहे थे तब देखा भी था, बट इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड की है. विद ओपन फाइल नेम है file.csv. दिस इज़ योर RB मीन्स योर मोड ऑफ ओपनिंग द फाइल एज F. अब यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि जैसे ही ये फ़ाइल ओपन हो RB मोड में, और वो फ़ाइल ओपन होगी किस नाम से, किस ऑब्जेक्ट के नाम से, F ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसके ओपन होते ही क्या काम होना चाहिए, ये कि जैसे ही फ़ाइल ओपन हो आपकी फ़ाइल में जो भी डाटा है रोज़ में, वो सारी रोज़ प्रिंट हो जाएंगी. सो यहाँ पे CSV.reader फंक्शन क्या कर रहा है, आपकी फ़ाइल ऑब्जेक्ट F को कन्वर्ट कर रहा है रीडर टाइप के ऑब्जेक्ट में. और इस रीडर टाइप के ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आपकी फ़ाइल का सारा जितना भी डाटा है वो इसमें आ जाएगा, और आप इस रीडर ऑब्जेक्ट में से वन बाय वन एक एक रो उठाकर प्रिंट करवा सकते हो, या उसमें से कुछ भी एक्सेस करना है, कोई स्पेसिफिक कॉलम का डाटा, तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं. बट ये एक सिंपल एग्जांपल था जिसमें ये दिखाया गया है कि एक फ़ाइल को ओपन किया CSV फाइल को, और उसके अंदर जितनी भी रोज़ हैं वो प्रिंट की हैं. सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CSV.write row. राइट रो, दिस मेथड राइट्स अ सिंगल रो एट अ टाइम. आपकी फ़ाइल में राइट करवाता है एक ही रो को एक ही टाइम पे. सो फील्ड रो कैन बी रिटन यूजिंग दिस मेथड. इसके एग्जाम्पल में क्या किया है, फील्ड्स मतलब कोई वेरिएबल लिया है फील्ड्स, और उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं लिस्ट के अंदर. रोज़ हैं, रोज़ वेरिएबल नाम से, जिसमें नेस्टेड लिस्ट में आपका डाटा है. एंड फाइल नेम है, और इस फाइल नेम को यहाँ पे डाल दिया ओपन फंक्शन में, और इसमें भी विद वाला काम किया कि जैसे ही ये फाइल uni.csv फाइल ओपन हो राइट मोड में, ओपन होते ही वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाए, उसका रेफरेंस CSV फाइल में, और जैसे ही वो फाइल ओपन हो उसके अंदर क्या काम हो कि आपका जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हुआ राइटर ऑब्जेक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट में,
जिसका नाम रख दिया CSV राइटर। इट मीन्स अब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, CSV राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फाइल के अंदर राइट करवा सकते हो। अब राइट रो ने क्या करना है, फील्ड्स, मतलब ये एक पूरी की पूरी रो बन गई फील्ड वाली, ये एक रो ऐड हो जाएगी आपकी CSV फाइल में। अगर इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो आउटपुट ऐसा कुछ आएगा कि ये जो फर्स्ट रो दिख रही है सिर्फ नेम, ब्रांच या CGPA, तो जो ये फर्स्ट इतना एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, इससे सिर्फ क्या होगा, आपकी ये फर्स्ट हेडिंग ही आएगी आपकी टेबल में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, थर्ड क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट बिटवीन CSV डॉट राइट रो एंड CSV डॉट राइट रोज। अब राइट रो का लास्ट टाइम देखा कि एक ही रो राइट करवा सकते हैं, जबकि राइट रो से दिस इज़ यूज टू राइट मल्टीपल रोज एट अ टाइम इन योर फाइल। दिस कैन बी यूज टू राइट रोज लिस्ट, कि राइट रोज की जो लिस्ट है आप वो राइट करवा सकते हो अपनी फाइल के अंदर। बस इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज किया है, दिस लास्ट स्टेटमेंट आई हैव एडेड हियर राइट रोज। तो अब ये कंप्लीट प्रोग्राम अगर एक साथ रन करोगे आप, तो आपकी फ़ाइल ऐसी दिखेगी जिसमें एक हेडिंग होगी, हेडिंग आपकी इसकी वजह से ऐड हो पा रही है, और बाकी राइट रोज़ की जो कमांड है उसने क्या किया, ये सारी रोज़ को इसमें ऐड कर दिया, ये जो आपको दिख रही है। तो ये था एक आंसर जो क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में पूछे हुए थे मैंने। तो कमिंग विद द टुडेज़ टॉपिक इज़ लिस्ट्स एज कवर्ड इन क्लास 11th कि 11th में हमने लिस्ट में क्या क्या कवर किया था, वो उसको मैं यहाँ पे एक ब्रीफ एक्सप्लेन करूँगी, ब्रीफली एक्सप्लेन भी नहीं कह सकते। वी विल सी हाउ वी हैव वर्कड इन लिस्ट एंड विच फंक्शंस वी हैव seen over list in our class 11th. So now I will explain it here about list. If I want to create a list, then I will say L equal to big bracket start and close. Now you have created an empty list. एक empty list आपकी बन गई है अगर आपने कोई भी वेरिएबल का नाम लिखा और इक्वल टू में बिग ब्रैकेट स्टार्ट एंड बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ लिस्ट। और ये जो लिस्ट बनी है ये एम्प्टी लिस्ट बनी है, मीन्स इसमें आपने अभी कोई एलिमेंट नहीं फिल किया है। बट इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग इनटू इट, देन यू कैन से इट बाय राइटिंग L इक्वल टू इन बिग ब्रैकेट्स आई हैव यूज्ड हियर 10, 20, 30। तो अब आपकी एक लिस्ट L क्रिएट हो गई है जिसमें आपका डाटा है, 3 एलिमेंट्स हैं, और वो क्या है 10, 20, 30। अगर आप टाइप चेक करेंगे L की, देन इट विल शो यू क्लास लिस्ट। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ लिस्ट। अब और भी बहुत सारे वेज़ हैं, जैसे मैं एक और कहती हूँ L इक्वल टू एक लिस्ट फंक्शन भी है, अगर आप उसको यूज़ करके कुछ वैल्यूज़ देते हैं तो ब्रैकेट में हमने वैल्यूज़ दी है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये अब क्या है कि इसमें लिस्ट में डालना होता है कि एक ही एलिमेंट आप एक बारी में दे सकते हैं। तो अब एक ही एलिमेंट तो नहीं है, मल्टीपल एलिमेंट्स, इसको सिंगल बनाने के लिए आप इसको टपल की फॉर्म में दे सकते हैं। मीन्स एक टपल दे दिया और इस टपल को इसने लिस्ट बना दिया। अब आपकी लिस्ट की फॉर्म में डाटा आ रहा है, टाइप चेक करेंगे L की तो लिस्ट ही आएगा। तो एक ही एलिमेंट आपको लिस्ट फंक्शन के बीच में देना है, और वो कैसे दे पाओगे, किसी ना किसी ब्रैकेट के बीच में दे पाओगे। तो अब स्मॉल ब्रैकेट मैंने प्रेफर की तो वो टपल बन गया है, टपल का एग्जांपल हो गया। अगर आप इसको लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ प्रिंट L, ऐसे प्रिंट हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट है कि अगर आप एक ऐसी लिस्ट लेना चाहते हैं जिसके अंदर ही कुछ लिस्ट की फॉर्म में डाटा है, जैसे मैंने कहा हेलो, अब मैंने यहाँ नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है, बाय, और ये हेलो बाय एक लिस्ट बन गई है, फिर कॉमा, फिर दूसरी लिस्ट शुरू की है जिसमें दिया है एलिमेंट मैंने टेक, और फिर है केयर, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो नेस्टेड लिस्ट का है, मीन्स आपने एक ऐसी लिस्ट बनाने की कोशिश की है जिसमें एलिमेंट्स में क्या है, लिस्ट ही है, 2 लिस्ट हैं।
अब एक और है कि अगर हमने लिस्ट में अभी तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिखाए वो आपको ऐसे दिखाए 11, 12, 13 मीन्स ये जो सारी वैल्यूज़ दी इंटीजर लेकर दिखाई है, बट अगर आपको अलग अलग तरह की वैल्यू लेने हैं वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल 1.2, 13 एंड नेक्स्ट आई एम सेइंग हेलो। तो मैंने तीन अलग अलग तरह के तीन एलिमेंट्स यहाँ लिए हैं, तो वो भी पॉसिबल है। आपके पहले एलिमेंट पे 1.2 फ्लोट वैल्यू चली गई है, दूसरे पे 13 इंटीजर है और थर्ड पे हेलो स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो हेट्रोजीनियस टाइप के हो सकते हैं। मीन्स आप होमोजीनियस कंपल्सरी नहीं है आपको एलिमेंट्स का रखना लिस्ट के अंदर। हेट्रोजीनियस इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी लिस्ट का साइज़ पता करना हो कि क्या साइज़ है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है लेंथ फंक्शन। अगर लेंथ को यूज़ करना है तो हमने कहना है लेंथ इन ब्रैकेट लिस्ट का नाम। लिस्ट का नाम मैंने एल लिया है, तो अभी इसने आंसर दिया 3। मीन्स हमारा एल में क्या है डाटा, कितने एलिमेंट्स है 3। तो लेंथ फंक्शन ने आंसर दिया 3। अगर आप कह रहे हैं एल 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर आप लेंथ एल यूज़ कर रहे हैं, देन इट इज़ गिविंग 6 एलिमेंट कैसे हुए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो लेंथ ने क्या करना है, आपकी लिस्ट का साइज़ बता देना है। साइज़ मीन्स आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है कि अगर मुझे लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करना है कोई भी, तो क्या वो पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी लिस्ट एल है और मुझे इसमें लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना है 8। तो लास्ट में ऐड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है अपेंड, और आई एम सेइंग एल डॉट अपेंड इन ब्रैकेट 8 हेयर। अब अगर एल को हम शो करेंगे तो लास्ट में एक वैल्यू आपकी अपेंड हो गई है, मीन्स आपके एंड पोजीशन पे एक वैल्यू ऐड हो गई है। तो अपेंड फंक्शन यूज़ होता है टू ऐड अ न्यू वैल्यू न्यू एलिमेंट इनटू योर लिस्ट एट द एंड ऑफ इट, कि लास्ट पोजीशन पे ही ऐड होगा हमेशा अपेंड फंक्शन से। अगर आपने एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट को ऐड करना है एट द एंड, तो वो भी पॉसिबल है। वो कैसे, एल डॉट अपेंड इन ब्रैकेट आई एम सेइंग लिस्ट ऐड करनी है, तो मैंने कहा एच, फिर कहा ई एल एल ओ। तो ये मैंने एक लिस्ट ऐड करने की कोशिश की है लिस्ट के अंदर। तो ये देखो 8 के बाद लास्ट पोजीशन पे एक पूरी लिस्ट ऐड हो गई है। तो आप एक लिस्ट के अंदर लिस्ट भी ऐड कर सकते हो अपेंड के थ्रू। इवन कोई टपल भी अगर ऐड करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू से एल डॉट अपेंड और वैल्यू जो मैंने दी है वो टपल की 3, 4, 5 मीन्स अब क्या होगा आपका लास्ट में हेलो वाली लिस्ट के बाद एक न्यू टपल ऐड हो जाएगा। इफ़ यू शो इट विल शो यू लाइक दिस कि लास्ट में एक टपल ऐड हो गया। तो ये था अपेंड का यूज़। अपेंड यूज़ हो रहा है आपकी लिस्ट में एट द एंड पोजीशन पे कोई नया एलिमेंट ऐड करना। नेक्स्ट है इंसर्ट फंक्शन का यूज़। इंसर्ट का काम हो रहा है अगर आपको किसी लिस्ट के बीच में कहीं पर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई वैल्यू ऐड करवानी है या कोई एलिमेंट ऐड करवाना है। अभी मैंने बताया कि अपेंड से क्या होगा एट द एंड, बट अगर आपको लिस्ट में कहीं बीच में कुछ ऐड करना है, मैं लिस्ट को दोबारा से बना रही हूँ। जैसे मैंने ये ली एल इक्वल टू 1, 3, 5, 7। अब मुझे क्या करना है, इसके थर्ड इंडेक्स पर 6 ऐड करना है। तो थर्ड इंडेक्स कैसे होगा, 0 इंडेक्स क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। अब इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स कैसे पता लगते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है। मीन्स आपका हर एलिमेंट इंडेक्स के थ्रू एक्सेस होता है। अगर मुझे इस लिस्ट के हर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकती हूँ। अगर मुझे पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं लिखूँगी एल ऑफ 0, बिकॉज पहले एलिमेंट का इंडेक्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट 0। अगर मैंने सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं लिखूँगी एल ऑफ 1। थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो एल ऑफ 2, और फोर्थ एलिमेंट एक्सेस करना है तो एल ऑफ 3। इन दिस वे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। अब मैंने कहा कि थर्ड इंडेक्स पर मैंने 6 लेकर आना है, तो वो क्या करेंगे हम, एल डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में कहा
पहले दे दिया इंडेक्स का नाम, मैंने कहा 3 इंडेक्स, और उस पर वैल्यू क्या लेकर आनी है, वो वैल्यू लानी है 6। तो अब अगर एल को दिखाएंगे तो 3 पे यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे हमारा 7 था, तो थर्ड इंडेक्स पे आ गया है 6। सो इन दिस वे अगर मुझे इसके सेकंड इंडेक्स पर लेकर आना है हेलो, तो हम कहेंगे एल डॉट इंसर्ट, और फिर कहा सेकंड इंडेक्स पर क्या लाना है, हेलो को। हेलो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो अगर हम देखेंगे तो सेकंड पे हमारे पास 5 था और 5 की जगह पर आ गया हेलो। अब ये इंसर्ट का अगर ध्यान दिया जाए तो इंसर्ट एक्चुअली कर क्या रहा है, इंसर्ट आपकी लिस्ट में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी वैल्यू को, किसी एलिमेंट को ऐड कर रहा है, और इस तरह से ऐड कर रहा है कि उसके बाद वाली वैल्यू या उस पोजीशन पर पड़ी हुई वाली वैल्यू हम एक स्टेप आगे खिसका रहे हैं। तो इंसर्ट का ये मीनिंग है कि हमने यहाँ पे क्या किया, 5 को आगे खिसकाया है और 5 की जगह पर हेलो को लेकर आए हैं। अगर ये कहा होता कि आपने करना है कि जहाँ पर 5 है, मतलब 5 कहाँ पर है अभी एट प्रेजेंट इस एग्जांपल में 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पर है 5, तो मैंने अगर क्वेश्चन ये है कि थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है और उसकी जगह पर 10 लेकर आना है, तो वो तो बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे एल ऑफ 3 इक्वल टू 10, बस 5 की जगह 10 आ गया। इसको इंसर्ट करना नहीं बोलेंगे, ये आपने एक रिप्लेस की है वैल्यू, पुराने एलिमेंट की जगह पे कोई और वैल्यू डाल दी है। जबकि इंसर्ट में क्या हो रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप किसी वैल्यू को ला रहे हो और इस तरह से ला रहे हो कि उस जगह पर जो वैल्यू पड़ी थी और उसके बाद वाली जो वैल्यू थी वो सारी एक स्टेप आगे खिसकाई है, एक एक इंडेक्स आगे की तरफ। तो ये था इंसर्ट फंक्शन का यूज़ लिस्ट पे। नेक्स्ट है एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ लिस्ट पर करना। अब एक्सटेंड फंक्शन का काम है जब आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को ऐड करना चाह रहे हो, मीन्स एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट पूरी की पूरी आपने लेकर आनी है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ। L1 एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें है 1, 2, 3, फिर एक लिस्ट और ली L2 इक्वल टू 4, 5। बस ये मुझे क्या करना है कि L1 लिस्ट के अंदर L2 लिस्ट का डाटा भी लेकर आना है, तो मैं उसको यूज़ करने के लिए, उस काम को करने के लिए करूँगी L1 डॉट एक्सटेंड को यूज़, और फिर उसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे दूसरी लिस्ट जो हमने एक्सटेंड करनी है उसके अंदर। तो अब अगर L1 शो करेंगे तो L1 के अंदर देखो सेकेंड लिस्ट का मैटर भी आ गया। मतलब इसको ये इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं लानी है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, वो तो नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंड में एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड कर पा रहे हो एक्सटेंड से। तो एक्सटेंड से सिर्फ यही काम होगा कि एक लिस्ट में आप दूसरी लिस्ट को ऐड कर सकते हो। अभी मैंने बात की थी कि इंडेक्सिंग की, अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। अभी जो इंडेक्सिंग हमने देखी वो थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, सो उसी तरह से एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। अब L1 हमारे पास है 1 2 3 4 5। अगर मैं L1 का 0 एलिमेंट एक्सेस करूँगी तो वो होगा 1। L1 का 1 एलिमेंट एक्सेस करेंगे मीन्स 2, और L1 का 2 एलिमेंट एक्सेस करेंगे तो वो होगा 3, और L1 पे अगर आप एक्सेस करेंगे 3 इंडेक्स को तो वैल्यू आएगी 4, और L1 पे 4 को एक्सेस करेंगे इंडेक्स को तो आएगी 5। तो इसी तरह से अगर आप लिखते हैं L1 -1, तो मीन्स आप -1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो -1 किसका इंडेक्स होता है, रिवर्स साइड से हर लिस्ट में पीछे से भी एक इंडेक्स होता है और वो है -1 से शुरू होता है। तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा आपकी लिस्ट में उसका इंडेक्स होगा -1, फिर होगा -2, -3। तो इट मीन्स 5 का इंडेक्स है -1, 4 का -2, 3 का -3, और 2 का -4, और 1 का होगा -5। तो अगर आप -1 लिखते हैं तो आंसर मिलेगा 5। -2 लिखेंगे देन आंसर विल बी 4। इफ़ यू राइट -3 देन आंसर विल बी 3, और ऐसे करते करते मीन्स आपकी लिस्ट के एलिमेंट्स के जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव होता है राइट साइड से रिवर्स,
और ये जो आपका पॉजिटिव होता है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है और ज़ीरो से शुरू होता है। सो ये था अभी थोड़ा सा ब्रीफ लिस्ट के ऊपर हमने क्या क्या काम किया 11th में। नेक्स्ट टॉपिक में भी लिस्ट पे ही कुछ और फंक्शंस करेंगे। टिल देन यू प्रैक्टिस दीज एग्जांपल्स इन योर सिस्टम और इन योर फ़ोन एट योर ओन। बाय।